ये है डिक्सन टेक्नोलॉजी का चार्ट। डिक्सन टेक्नोलॉजी का चार्ट है और यहाँ पे आपको एंट्री लेनी थी और ये पूरे राइड में आपको कहीं भी नहीं निकलना था। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ तो क्या ये पॉसिबल है? क्या आप रुक सकते थे? यहाँ 4000 रुपीज पे था जब ये डिक्सन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एंट्री लेके इस पूरे राइड पे आप रुके रहते। इवन जो ये फॉल आया इसमें भी आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि निकलना है कि नहीं, रुकना है कि नहीं, और आप अभी भी रुके हुए होते और अभी भी आपको पता है कि कहाँ निकलना है। क्या आपकी स्ट्रेटजी ऐसे काम करती है? क्या आपने जो सिस्टम बनाया है स्विंग ट्रेडिंग का, वो ये बताता है कि अभी भी नहीं निकलना है और यहाँ पे एंट्री होनी थी और इस फॉल में भी नहीं निकलना था? कोई डरने की बात नहीं। किसको फोन करते हैं आप जब ऐसा फॉल देखते हैं अपने स्टॉक में कि मैं निकलूं कि नहीं निकलूं? किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, आप खुद फैसला लोगे। एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा मैं, और वो भी कॉन्सेप्चुअली टेक्निकली साउंड सिस्टम है, जो हम निफ्टी के अगेंस्ट स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स पकड़ के देखेंगे। कैसे देखना है वो सब कुछ सीखेंगे। कौन से स्क्रीनर हैं जहां से पता चलेगा कि आज कौन से स्टॉक्स हैं जो हम खरीद सकते हैं, वो भी बताऊंगा मैं। पेड वाला जो स्क्रीनर है वो भी, और जो फ्री वाला स्क्रीनर है वो भी, और कैसे यूज करते हैं वो भी। सब कुछ इस वीडियो में कवर है, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं ट्रेड विद बुक्स के साथ आज का एक और जबरदस्त स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप। और ये है मेरा फेवरेट क्योंकि मैं ये यूज़ करता हूँ, मुझे ये बिलीव है, मैंने कई सालों से इस पे काम किया है, मैंने देखा है इसमें पैसे बनते। और आप भी इस पे अगर पूरा भरोसा करके आप अगर ट्रेड लेंगे एंट्री और एग्जिट, तो आपके भी पैसे जरूर बनेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। जो स्टॉक्स निफ्टी के अगेंस्ट, निफ्टी क्या है? ओवरऑल मार्केट, अगर ओवरऑल मार्केट के अगेंस्ट स्ट्रांग है तो उस स्टॉक में ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी चीज को, पूरे चीज को एक इंडिकेटर में बना के हमारे इंडिया के एक ट्रेडर हैं, भारत ट्रेडर, उन्होंने बनाया है। लास्ट टाइम मैंने आपको RS55 वाला सेटअप बताया था, वो था शॉर्ट टर्म के लिए, छोटी अवधि के ट्रेंड। आज मैं आपको एक बड़ी अवधि का ट्रेंड कैसे लेना है, ये देखो। डिक्सन में 1 जून 2023 के आसपास यहां से एंट्री मिलती हमें, और अभी तक हम बने रहते, मतलब ऑलमोस्ट सवा साल हो गया है, 1 साल 3 महीने हो गए हैं, और आप इस स्टॉक में बने रहते। सोचिए आप इतना लंबा बैठ सकते हैं अगर आप यहाँ पे ये वॉल्यूम देख के अगर एंट्री करें, या ये प्राइस एक्शन, यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के एंट्री बनती है कि कैंडल्स छोटी हो रही हैं, यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम आया है, ग्रीन वॉल्यूम, ये देख के मैं एंट्री ले सकता हूँ। लेकिन होगा क्या, जब ये फॉल आएगा, जब ये छोटा सा फॉल आएगा, तो मैं डर के मारे निकल जाऊंगा। ये फॉल आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, मुझे लगेगा पिछला स्विंग लो टूट गया। जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, प्राइस एक्शंस है, वो आपको क्या बताएंगे कि पिछला लो टूट गया है, तो निकल जाओ। यहाँ पे देखो पिछला लो टूट गया है, ये ऊपर गया, स्विंग हाई बनाया, और ये नीचे आके पिछला लो तोड़ दिया। तो यहाँ पे तो टेक्निकल इंडिकेटर बोलेगा आपको कि निकल जाओ, लेकिन हमारा इंडिकेटर अभी भी आपको बोल रहा है बने रहने के लिए। इसीलिए आप ये वापिस ये ऊपर की रैली जो यहाँ से 10,000 से 12,000 आया, ये आप ले पाए। इसलिए अब हम देखने वाले हैं कि इंडिकेटर कैसे लगाएं। तो यहाँ पे आप, ये tradingview.com है, tradingview.com पे ही चार्ट देखना है। ट्रेडिंग व्यू जो ग्रो और जीरोधा के ऐप में जो ट्रेडिंग व्यू है, वहां पे आपको ये सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं। आपको डायरेक्टली अपने गूगल क्रोम में ब्राउजर में आके tradingview.com लिखना है और वहां पे अपना शेयर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ ये डेली चार्ट फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम है, इसको बना लेना है डेली टाइम फ्रेम। इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे, इंडिकेटर के सेक्शन में लिखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक। जब आप लिखोगे तो ये देखो ये सारे इंडिकेटर आ गए। यहाँ पे ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर लिखा है, भारत ट्रेडर, इसको आप सेलेक्ट कर लो, फिर ये क्लोज कर दो, बस और कुछ नहीं करना है। ये जो सेटिंग है, ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ की सेटिंग है, इसमें मुझे पसंद नहीं इसके स्टाइल में जो ये बबल वाला ऑप्शन है, कंफर्मेशन बबल, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि एक नीट एंड क्लीन लाइन दिखे। अब देखो ये नीट एंड क्लीन लाइन क्या बताती है कि 123 दिन, 123 क्या है? अब कई लोगों ने पूछा कि ये 55 और 123 ही क्यों है? तो ये फिबोनाची नंबर है। पूरी दुनिया में ये जो नंबर्स हैं, ये पैटर्न्स रिपीट होते हैं, तो ये फिबोनाची नंबर्स हैं, 55, 123। तो 123 का मतलब है ऑलमोस्ट 6 महीने। तो पिछले 6 महीने के परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पे ये स्टॉक ओवरऑल मार्केट से
प्लस हो गया, जीरो लाइन के ऊपर आ गया, मतलब उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। तो यहाँ पे क्या है, आउट परफॉर्म कर रहा है, तो आपको एक एंट्री का एक सेटअप मिल गया। आप इस टेक्निकल टर्म को इस इंडिकेटर की भाषा में आप ले आए कि आपको एंट्री और एग्जिट मिल जाएगी क्लीन। तो यहाँ पे अगर आप आंख मूंद के इस इंडिकेटर पे भरोसा करके अगर अपना सिस्टम बना लें और यहाँ पे एंट्री ले लें, तो यहाँ पे हमें एंट्री मिलेगी इस कैंडल पे। इस कैंडल पे हमें मिलेगी 4128 पे, 4128। यहाँ पे हम इसे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एंट्री मिली 4128 पे। अब यहाँ से ये ग्रीन लाइन कभी भी जीरो के नीचे नहीं गई। अगर ये जीरो के नीचे चली जाएगी तो हम स्टॉक से निकल जाएंगे। सिंपल सिस्टम, एंट्री एग्जिट, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। इंडिकेटर लगाओ, सारे स्टॉक्स को, निफ्टी 200 के स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में लगा लो। हर वीकेंड में जाके सारे स्टॉक्स में सेल देखो कि किस में अच्छा पैटर्न बन रहा है, किस में जीरो लाइन के ऊपर है। बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, सारे तो नहीं खरीद सकते, कैपिटल तो लिमिटेड है। फिर उसके बाद जाके उन सारे स्टॉक्स में देखना कि कौन सा बेटर है आपके लिए। तो ऐसे करना है ट्रेडिंग। अब यहाँ पे आपको एंट्री और अभी तक एग्जिट नहीं करना है। और पैसे भी डाल सकते थे जब ये स्विंग हाई को जब ये ब्रेक कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो भी टेक्निकली आपको बोलता है कि ये ऊपर जा रहा है। तब आप यहाँ पिरामिडिंग कर सकते थे। पिरामिडिंग मतलब बढ़ते हुए स्टॉक में और पैसे डालना। एवरेजिंग मतलब नीचे जाते हुए स्टॉक में पैसे डालना, वो गलत है। ऊपर जाते हुए में डालना सही है। तो ये आप कर सकते थे। ये है एग्जाम्पल डिक्सन का। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, मेरी वॉच लिस्ट से देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने वॉच लिस्ट में सारे एफ स्टॉक्स को डाला हुआ है। एफ मतलब जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, वहाँ पे ये सबसे अच्छा काम करता है, ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला इंडिकेटर है। तो यहाँ पे मैं आपको अब वन बाय वन दिखाता हूँ कि इंडिकेटर में कहाँ एंट्री मिलती, कहाँ एग्जिट मिलती। तो मैं अपने आप को कर देता हूँ साइड। अब आप देखो, ये है आपका आइडिया का स्टॉक्स। आइडिया के स्टॉक में आपको एंट्री मिलती, हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको एंट्री मिलती करीब यहाँ पे, पहली बार आपको एंट्री मिलती 7 रुपये 67 पैसे पे, और आप एग्जिट कर जाते 7 रुपये 94 पैसे पे। फिर से आपको एंट्री मिलती 7 रुपये 70 पैसे पे, और आप एग्जिट करते यहाँ 12.9 में। फिर आप एंट्री करते यहाँ, आपको एग्जिट मिलती यहाँ। अभी एंट्री नहीं दे रहा है। नेक्स्ट मैंने डिक्सन आपको दिखा दिया। कोलगेट पामोलिव वाटर चार्ट, ये देखो कोलगेट पामोलिव में अगर आप सिस्टम पे भरोसा करते, यहाँ आप एंट्री करते, आपको यहाँ एग्जिट मिल जाती। लेकिन जब आप यहाँ एंट्री करते, तब प्राइस था 1644 रुपये। ये बात है 22 जून 2022 की। अभी तक आपको एग्जिट नहीं दिया है, और अब प्राइस हो गया है 3600 रुपये। तो ये है इस इंडिकेटर का कमाल। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं MGL, महानगर गैस लिमिटेड। ये देखो, पहली बार यहाँ एंट्री मिली, यहाँ पे एंट्री मिलती, यहाँ एग्जिट, यहाँ एंट्री मिलती आपको। यहाँ पे प्राइस है 844, 844 के आसपास एंट्री मिलती, और आपका एग्जिट मिलता आपको 982 में। वैसे ही यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते 1179, 1179 में आपको एंट्री मिलती। अभी तक एग्जिट नहीं हुआ है। हीरो मोटोकॉप, नेक्स्ट हीरो मोटोकॉप में भी सेम आपको एंट्री मिलती यहाँ पे 2950 में, और अभी जाके एग्जिट मिलती आपको डबल होने के बाद ऑलमोस्ट पैसे। एस्ट्रल, एस्ट्रल में देखो, यहाँ एंट्री मिलती आपको यहाँ कहीं नीचे, यहाँ पे यहाँ एंट्री मिलती 1500 रुपये में, और एग्जिट कहाँ मिलता आपको 1900 रुपये में। और नीचे आपको लग रहा होगा कि ये मैंने वॉच लिस्ट बनाई है, तो मैं नीचे कहीं भी आप रैंडमली मैं आंख बंद करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो, ये कौन सा स्टॉक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, पहली बार आपको एंट्री मिली 147 में, एग्जिट मिला 168 में, प्रॉफिट। नेक्स्ट टाइम 182 में एंट्री मिली, 182 में, और एग्जिट कहाँ मिला, करीबन 327 में। रैंडमली इस वॉच लिस्ट से फिर से मैं इधर देख के कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। कौन सा स्टॉक है ये, टाटा केमिकल। ये देखो, इसमें नीचे है, यहाँ पे आपको एंट्री पहले की तरफ कहीं मिलती, यहाँ पे, यहाँ पे आपको, ये साइडवेज मार्केट है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, वरना आपको यहाँ भी एंट्री मिली ही है। यहाँ आप एंट्री मिलती आपको 372 रुपये में, यहाँ एग्जिट मिलती आपको 837 रुपये में, लगभग लगभग। पैसे तो सारे स्टॉक्स में बनेंगे, आपको बस ये फॉलो करना है। ये देखो, ये कौन सा स्टॉक है, बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट में आपको एंट्री मिलती
303 में, और एग्जिट मिलता आपको लगभग लगभग 600 रुपये में, डबल हो गया आपके पैसे। अब ये मैं, मेरा तो है नहीं है इंडिकेटर, तो मैं इससे ना मुझे कोई पैसे मिलने वाले हैं, मुझे जो आता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई कि सिस्टम क्या है। आपको होप सब समझ में आ गया होगा। इंडिकेटर में जाके रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक सेलेक्ट करना है, ये आएगा। इसकी सेटिंग में आप कंफर्मेशन बबल को बंद कर दो, यहाँ से ये सेटिंग खुलती है। ये कंफर्मेशन बबल लगाने से क्या होगा, ये डार्क हो जाता है, ये जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ये हटाने के बाद ये क्लियर हो गया, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्जिट। अब ऐसा कोई स्क्रीनर जिससे पता चल जाए कि ये कौन से स्टॉक में ये जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है ऊपर, तभी तो। अब पूरे स्टॉक्स को तो छान नहीं सकते, वैसे छान सकते हो आप, वीकेंड में आप बैठो ये वॉच लिस्ट में वन बाय वन। यहाँ जैसे मैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट में गया, मुझे दिखा कि हाँ ये जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है, यहाँ जीरो, लेकिन मैं उसके बाद मुझे ऐसे करके 20-30 स्टॉक्स मिल जाएंगे। फिर मैं बाकी सबका प्राइस एक्शन देखूंगा कि कौन से में सबसे बेस्ट प्राइस एक्शन बन रहा है, किसका पी रेशियो कम है, किसके अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ है। ऐसे करके मैं अपने लिए 3-4 स्टॉक सेलेक्ट कर लूंगा एनालिसिस करके, फिर उन स्टॉक्स में मैं एंट्री लूंगा। क्योंकि आपको तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे। ये देखो, ये तो जीरो लाइन के ऊपर आया था यहाँ कहीं पे, ये कौन सा स्टॉक है, एक्साइड इंडस्ट्रीज, 160 पे आया, फिर आपको एग्जिट दे दिया ये 156 पे, फिर से आपको एंट्री मिला 165 पे, 165 से अभी तक ये एग्जिट नहीं दिया है, 512 हो गया है। अब देखो यहाँ पे अगर टेक्निकल लगाओ चाहे कुछ और लगाओ, आपको इतना इजी एंट्री एग्जिट नहीं मिलेगा। रिटेल वालों को तो सिंपल सिस्टम पसंद होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं वन बाय वन सारे स्टॉक्स का करते जाऊँ ना, तो मुझे बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। अब मेरे पास तो कैपिटल लिमिटेड है, तो मैं उन्हीं स्टॉक्स में बनाऊंगा जिसका सेक्टर में भी, सेक्टर का चार्ट खोल के मैं यहाँ पे देखूंगा। यहाँ पे जो सेक्टर्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे वन बाय वन सेक्टर्स हैं, जैसे ये है फाइनेंस का सेक्टर, उसका चार्ट देखूंगा मैं कि क्या वो 123 डेज के ऊपर है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखूंगा मैं। अब बैंक निफ्टी का चार्ट जैसे ही मैंने खोला, मुझे दिखा कि ये जीरो लाइन के नीचे है, तो मतलब ये सेक्टर वीक है। तो मैं अब बैंकिंग स्टॉक्स में एंट्री नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे कोई सेक्टर में बनाऊंगा जहां पे वो भी जीरो लाइन के ऊपर हो। तो ये देखो, आईटी ऑलमोस्ट जीरो लाइन के पास है। अब ये जैसे ही जीरो के ऊपर जाएगा, फिर मैं आईटी स्टॉक्स में जाके देखूंगा कौन से आईटी स्टॉक्स जीरो लाइन के ऊपर है। तो ये हो गया मेरा डबल लेयर ऑफ फिल्टरेशन, कि मैं और श्योर हो रहा हूँ। ठीक है, श्योर मार्केट में आप कभी नहीं हो सकते, आपको रिस्क रिवॉर्ड देख के ही एंट्री लेनी है, लेकिन ये सिस्टम बहुत अच्छा है, आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए जो स्क्रीनर्स हैं, तो पहला तो है पेड वर्जन। पेड क्या है, स्टॉकेज, स्टॉकेज मैं यूज करता हूँ। तो स्टॉकेज आप अगर खोलोगे तो आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से ये मिलता है। स्टॉकेज वेब में चले जाते हैं, और वहाँ पे आपको इसका स्क्रीनर मिल जाएगा। दूसरा वाला फ्री वाला चार्टिंग का स्क्रीनर भी मैं आपको बताऊंगा, और इस दूंगा भी इस वीडियो के नीचे कमेंट में। वो आपको, ये हमारा स्टॉकेज खुल गया। यहाँ पे आपको मिलेगा एनालिटिक्स, एनालिटिक्स के अंदर स्कैन, और स्कैन के अंदर प्राइस स्कैन। प्राइस स्कैन के अंदर है अडाप्टिव एंड स्टैटिक रिलेटिव स्ट्रेंथ। अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी जो हम आर एस 123 डे की बात कर रहे हैं वो है स्टैटिक रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसको जब आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि आइदर एस आर एस और ए आर एस गोइंग अबो जीरो, SRS हायर देन जीरो एंड ARS गोइंग अबो जीरो, बोथ गोइंग अबो जीरो। इन सब में आपको वो सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो जीरो लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। ये तो है पेड वर्जन में, स्टॉकेज का पेड वर्जन लेना पड़ेगा। अब आते हैं फ्री वर्जन की बात। तो फ्री वर्जन के लिए मैंने एक लिंक बनाया है RS123। इस RS123 को आप यूज कर सकते हैं, ये है उसका लिंक। यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो ये खुल जाएगा। अब इसको यूज कैसे करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 123 डेज में जो क्रॉस कर रहा हूँ। अब ये जो नंबर है 11.66, ये कहाँ से आएगा। ये नंबर जब आप पिछले 123 दिन का निफ्टी का रिटर्न जब यहाँ पे डालेंगे, तो आपको जो नंबर आएगा वो आपको डालना है। यहाँ मैंने पहले से ओपन किया है, आपको फिर से बता देता हूँ। tradingview.com पे मैंने निफ्टी का डेली चार्ट खोला है, निफ्टी का डेली चार्ट। अब मैं यहाँ मेजरिंग टूल का मदद लूंगा, मेजरिंग टूल। अब मेजरिंग टूल में मैं कहाँ से लेके आज तक का कैलकुलेट करूंगा, वो है हमारे रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो इंडिकेटर हमने लगाया था, उसमें डेट दिखाता है। देखो यहाँ लिखा है 21/2/2024। ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ 123 इंडिकेटर हमने लगाया है, उसमें डेट दिखा रहा है 21/2/2024। तो हमें निफ्टी के चार्ट में 21/2/2024
के क्लोजिंग से लेके आज की क्लोजिंग का रिटर्न देखना है। तो ये है आपका 21 तारीख की कैंडल, क्लोज होगी नीचे की तरफ, तो यहाँ से लेके अभी तक का जो रिटर्न है निफ्टी का वो लगभग लगभग 12.75% है। तो हम अपने इंडिकेटर में 12 पॉइंट, ये देखो 12.75% इन 123 बार्स, डेली बार्स, तो ये 12.75 हम यहाँ लगा देंगे अपने स्क्रीनर में। हमारा जो स्क्रीनर अभी हमने देखा इसमें यहाँ पे हम लगा देंगे 12.75। उसके बाद हम स्कैन करेंगे कौन से स्टॉक हैं जो जीरो लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। तो जब आप रन स्कैन करोगे तो आपको ये सारे स्टॉक्स मिल गए। यहाँ पे आ रहे हैं 20 स्टॉक्स। अब ये 20 स्टॉक्स में तो आप सीधा जाके एंट्री नहीं ले लोगे, आप ये 20 पूरे स्टॉक्स को जाके ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट एनालिसिस करो कि कौन सा शेयर आपको सबसे अच्छा प्राइस बना के दे रहा है। सब जीरो लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन आपको जिन 1 2 या 3 स्टॉक्स में एंट्री लेनी है वो आपको इनमें फिल्टर करना है 20 स्टॉक्स में। कैसे करोगे? पी रेशियो देखो कि पी रेशियो किसका 20-25 के आसपास है, बहुत आसमान में तो नहीं है। किसका अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ आ रहा है, कौन से शेयर्स को आप जानते हो, कौन से सेक्टर को आप जानते हो, कौन से सेक्टर का रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रांग है। ऐसे करके आप इसमें से कुछ सेलेक्ट करोगे। जैसे अभी हमने देखा था कि आईटी स्टॉक जीरो लाइन को क्रॉस करने वाला है। अभी इसमें आईटी स्टॉक्स आप देखो कोई दिख रहा है, जैसे इन्फोसिस दिख रहा है, इन्फी। तो मैं इन्फी का चार्ट यहाँ पे जाके यहाँ पे सर्च करूंगा इन्फी, और इन्फी का चार्ट जैसे ही आपने ओपन किया आप देखो ये जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है यहाँ पे। तो अगर मुझे लग रहा है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। या तो मैं इसका ब्रेकआउट का भी वेट कर लूंगा, इस हाई का अगर एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे तो मैं एंट्री ले लूंगा। सिंपल हो गया आपका सिस्टम, आप और श्योर हो गए। तो यहाँ पे ऐसे काम करना है आपको। ये हमने पहले भी, ये पहले मैंने देखा था इन्फोसिस का चार्ट। यहाँ पे देखो एक बड़ा वॉल्यूम आया, ये गैप गैप डाउन आपको हटाने के लिए लाया जाता है। बड़ा प्लेयर ये बैड न्यूज ला के एक बड़ी वॉल्यूम में खरीद लिया और यहाँ से देखो स्टॉक कितना ऊपर चला गया। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं पता होती। तो ये सब चीज़ें बहुत कुछ है मार्केट में, आप बस काम करते जाइए। तो यहाँ पे हम दूसरा और कोई स्टॉक देखते हैं। ये देखो ये वरॉक दिखा रहा है सबसे पहले, VARROC। तो हम देखते हैं कि इसका चार्ट पैटर्न कैसा है। VARROC, वरॉक इंजीनियरिंग। ये देखो इसमें एक बड़े बड़े वॉल्यूम से बाइंग हो रही है, सेम जैसे अभी इन्फोसिस में हमने देखा। यहाँ 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 पे वॉल्यूम देखो, यहाँ पे वॉल्यूम देखो, और यहाँ पे ये जीरो लाइन के ऊपर भी निकला है। जब लास्ट टाइम ये जीरो लाइन के ऊपर यहाँ पे निकला था तो आपको एंट्री मिलती 295 में और एग्जिट मिलता 484 में। उसके बाद आपका यहाँ पे एंट्री बनती है आपकी, और आपको एग्जिट मिलता है यहाँ टॉप पे। और अभी फिर से एंट्री मिली है इस कैंडल में। नेक्स्ट कौन सा स्टॉक दिखा रहा है हमारे स्क्रीनर में? EMBDL, नाम भी नहीं सुने होंगे हमने तो इनके। EMBDL, इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट लिमिटेड। ये देखो ये पहले जीरो लाइन के नीचे गया था, फिर से जीरो लाइन के ऊपर चला गया है इस कैंडल के साथ में। जब पिछली बार जीरो लाइन के ऊपर गया था ये, तो एंट्री मिली थी 73 में और एग्जिट मिली थी 129 में। तो ऐसे करके आप सेलेक्ट करो स्टॉक्स। आपको स्क्रीनर भी दे रहा हूँ मैं मैसेज इसमें वीडियो के नीचे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बहुत ही सिंपल सिस्टम है, इस पे काम कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए कुछ टाइम, अपना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आप करिए ताकि आपको पूरा विश्वास हो कि मुझे रुकना है। वरना क्या होगा, जब ये फॉल आ रहा होगा ना, जब ये यहाँ से आपने एंट्री ली 72 में, और उसके बाद जब ये शेयर अपना लो तोड़ दिया, यहाँ से नीचे आ गया, तो आपको लगेगा कि विकास अग्रवाल की बात छोड़ो यार, निकल जाते हैं, ये तो पानी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिस्टम में रहे और यहाँ जीरो लाइन क्रॉस नहीं कर रहा था तो आप नहीं निकले, तो आप वापिस जाके ऊपर ही बेचोगे। यहाँ से तो ऊपर ही आपको मिलेगा प्राइस। ऐसे ही सारे स्टॉक्स में मैंने देखा है, खुद से देखा है। तो आप इस पे विश्वास करो, आप इस पे ट्रेड करना चालू करो, आपको फायदा होगा। और कुछ इसमें बताना रह गया है क्या, मैं सोच लेता हूँ। और तो सब कुछ मैंने बता दिया आपको। tradingview.com आपका ग्रो और जीरोधा पे जो है वहाँ से नहीं खुलेगा। ये जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं उसके बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जीरो लाइन ऊपर जाए तो लेना है, जीरो लाइन नीचे जाए तो बेचना है। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। और आपको अपना एनालिसिस खुद करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है स्टॉक लेने से पहले। उसे कितना पता होगा वो आपको भी पता है। तो
आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए और स्टॉक्स लीजिए अच्छे अच्छे। स्विंग ट्रेडिंग में आराम से रहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में करना है तो भी स्ट्रेटजी के साथ कीजिए, बिल्कुल जाके ऑप्शन बाइंग मत कीजिए। ऑप्शन सेलिंग इज बेटर, वो मैं सिखा सकता हूँ। और भी बहुत कुछ है, बात करना अच्छा लगता है मुझे। ऑल द बेस्ट, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।